आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के बीच दिल्ली के कनॉट प्लेस की दुकानें और ऑफिसेज जल्दी बंद करने का फैसला। अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर शेयर की एडवाइजरी। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक पर हंगामा, ऑपोजिशन का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा। मकरद्वार पर ऑपोजिशन और एनडीए आमने सामने, नीट पेपर लीक पर जोरदार नारेबाजी। एआईएमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी का हुकूमत पर हमला, कहा तलबा को बुलाकर 2 घंटे इंतजार करवाना उनकी तौहीन है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही हुकूमत से गलती मानने का किया मुतालबा। लोकसभा में चौथे दिन भी हंगामा जारी, काबीना वजीर किरण रिजिजू ने ऑपोजिशन पर शर्तें रखकर बहस से बचने का लगाया इल्जाम, कहा हुकूमत बहस के लिए तैयार है। अनंतनाग क्रैकडाउन पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की सख्त फिक्र, बेजा गिरफ्तारियों और घर गिराने पर जताया एतराज। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने उमर अब्दुल्ला को घेरा, एमबीबीएस पेपर लीक मामले में मुश्ताक पीर को बचाने का लगाया इल्जाम, कहा साल 2012 का वो वाकया आज भी सबको याद है। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट केसी वेणुगोपाल का लोकसभा में एडजॉर्नमेंट मोशन, नीट पेपर लीक और तलबा पर पुलिस एक्शन पर बहस का मुतालबा। और भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की हड़ताल 26वें दिन में दाखिल, वीडियो पैगाम जारी कर कहा 11 किलो वजन कम हुआ, लेकिन मैं अभी जिंदा हूं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट के बीच सिक्योरिटी को देखते हुए शॉप्स, ऑफिसेज और रेस्टोरेंट को आज शाम 6:30 बजे तक बंद करने की हिदायत जारी की गई है। नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि यह फैसला एनडीएमसी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सलाह पर लिया गया। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि कनॉट प्लेस के गिरदोनवा में पैदा हुई नाजुक सूरत हाल और कांग्रेस जनता पार्टी प्रोटेस्ट को देखते हुए तमाम ताजिरों और कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से पूरा ताउन करने की दरख्वास्त की गई, ताकि किसी भी नापसंदीदा वाकया, माल के नुकसान या किसी के जख्मी होने से बचा जा सके। इसी बीच आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की जानिब से इस फैसले पर सवाल उठाते हुए एक्स पर पोस्ट किया गया और कहा गया कि कनॉट प्लेस में दुकानें बंद करने के ऑर्डर्स, सख्त सिक्योरिटी और एम्बुलेंसेस की तैनाती देखकर यह खौफ पैदा हो रहा है कि कहीं मरकजी हुकूमत एक बार फिर जंतर मंतर पर एहतजाज कर रहे तलबा के खिलाफ कार्रवाई न करे। फिलहाल इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और पुलिस हर सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान ही आज मकरद्वार पर ऑपोजिशन और एनडीए एमपीज के दरमियान नीट पेपर लीक मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। ऑपोजिशन के एमपीज ने मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए जोरदार एहतजाज किया। इस प्रोटेस्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और इंडिया ब्लॉक के कई दूसरे रहनुमा भी शामिल रहे। एमपीज ने बैनर्स उठाकर इस्तीफा दो, गद्दी छोड़ो और शर्म करो जैसे नारे भी लगाए और कहा कि पेपर लीक के बाद तलबा का भरोसा टूट चुका है, इसलिए तालीम वजीर को अपने औहदे से हटाना चाहिए। दूसरी जानिब भी एनडीए के एमपीज ने भी इसी जगह प्रोटेस्ट काउंटर कर दिया और ऑपोजिशन पर सियासत करने का इल्जाम लगाया। एनडीए का यह कहना है कि हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर नीट पेपर लीक और इम्तिहानी बेकायदगियों पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन ऑपोजिशन जानबूझकर हाउस की कार्रवाई में रुकावट डाल रही है। इस दौरान ही दोनों तरफ के एमपीज आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारे भी लगाए। प्रियंका गांधी वाड्रा की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पेपर लीक के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले बयान पर तनकीद की गई। उनका यह कहना है कि स्टूडेंट्स की असल डिमांड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है और सिर्फ ट्वीट्स या फिर वादे करने से मसला हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत वाकई स्टूडेंट्स की फिक्र करती है तो सबसे पहले तालीम वजीर को हटाकर स्टूडेंट्स का भरोसा बहाल किया जाए। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से पेपर लीक प्रोटेस्ट के मामले पर मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। ओवैसी ने कांग्रेस जनता पार्टी के उस दावे का हवाला दिया कि उनके नुमाइंदों को मरकजी सेहत वजीर जेपी नड्डा के घर बुलाया गया, लेकिन 2 घंटे तक इंतजार करवाया गया और इनसे कोई बात नहीं की गई। ओवैसी ने कहा कि तलबा और नौजवानों को इस तरह बुलाकर इंतजार करवाना उनकी तौहीन है और हुकूमत को उनसे इज्जत के साथ बात करनी चाहिए। ओवैसी ने हुकूमत पर यह इल्जाम भी लगाया कि वो अपनी गलती तस्लीम करने के बजाय हर बात का इल्जाम अपोजिशन पर
टाल रही है। ये भी कहना है कि पेपर लीक का मसला हुकूमत की जिम्मेदारी है और उसे अपनी खामियां मानकर उनका हल निकालना चाहिए। ओवैसी ने मजीद कहा कि हुकूमत सिर्फ पार्लियामेंट्री मेजॉरिटी के भरोसे मुखालिफ आवाजों को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन इस तरह तलबा और अवाम की आवाज को खामोश नहीं किया जा सकता। पार्लिमानी अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू की जानिब से नीट पेपर लीक मामले पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि वो पार्लियामेंट में असल बहस से बचने के लिए पहले से ही शर्तें रख रही है। उनका ये कहना है कि हुकूमत इस मामले पर तफसीली बहस के लिए पूरी तरह तैयार है। अपोजिशन जितनी देर चाहे अपनी बात रख सकती है। रिजिजू की जानिब से कहा गया कि अगर जरूरत पड़ती है तो बहस 2 दिन तक भी चल सकती है और उसका वक्त और मुद्दत तय करने का इख्तियार भी अपोजिशन को दिया गया। इसके बावजूद लोकसभा में आज लगातार चौथे दिन भी हंगामा जारी रहा। अपोजिशन एमपी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की और प्ले कार्ड्स लेकर वेल ऑफ द हाउस में पहुंच गई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर दिलीप सैकिया की जानिब से और स्पीकर ओम बिरला ने बार बार एमपी से अपनी सीटों पर वापस जाने और हाउस चलाने देने की अपील की, लेकिन हंगामा न रुकने पर लोकसभा को फिर से मुअत्तल किया गया। इसके बाद राज्यसभा को भी मुअत्तल कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से अनंतनाग में पुलिस कांस्टेबल आशिक हुसैन के कत्ल के बाद चल रही सिक्योरिटी क्रैकडाउन पर फिक्र का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस के गुस्से को समझते हैं, लेकिन किसी भी कार्रवाई को कानून के दायरे में रहकर ही अंजाम दिया जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि इस तरह की फौरन और एक तरफा कार्रवाई मुनासिब नहीं। उन्होंने याद दिलाया कि पहलगाम टेरर अटैक के बाद भी कई घर बुलडोजर से गिराए गए थे और उस वक्त उन्होंने मरकज से बात करके इस सिलसिले को रुकवाया था। बाद की तहकीक में ये सामने आया कि उस मामले में कोई भी मकामी शख्स शामिल था ही नहीं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि घर गिराने और बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार करने से अमन बहाल नहीं होगा, बल्कि अवाम में नाराजगी पैदा हो जाएगी। उनका ये कहना है कि दहशतगर्दी का मुकाबला सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन से नहीं बल्कि अवाम का भरोसा जीत कर किया जा सकता है। इसी बीच पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी पुलिस जवान के कत्ल की सख्ती से मजम्मत करते हुए क्रैकडाउन पर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि एक पुलिस ऑफिसर का कत्ल इंतहाई अफसोसनाक है, लेकिन हजारों लोगों को हिरासत में ले लेना और मुत्तहम मिलिटेंट्स के घर गिराना जमहूरी निजाम में कलेक्टिव पनिशमेंट के बराबर है। इधर सिक्योरिटी एजेंसीज ने बताया है कि अनंतनाग हमले के बाद कश्मीर भर में काउंटर टेरर ऑपरेशन तेज कर दिए गए। लश्कर तैयबा के 2 कमांडर्स हारून रशीद गनई और आदिल ठोकर के घर गिराए गए, जबकि तकरीबन 2800 मशकूक ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जाम लीक मामले को लेकर सख्त तनकीद की गई। सुनील शर्मा ने इल्जाम लगाया कि उमर अब्दुल्ला को ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की बात करने का कोई हक नहीं, क्योंकि उनकी हुकूमत ने साल 2012 के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पेपर लीक के अहम मुत्तहम मुश्ताक पीर को न सिर्फ सर्विस एक्सटेंशन दी बल्कि रिटायरमेंट के बाद कंसल्टेंट के तौर पर भी तैनात किया। शर्मा की जानिब से कहा गया कि जम्मू कश्मीर के लोग इस मामले को अब तक नहीं भूले हैं। सुनील शर्मा ने मजीद सवाल किया कि उस वक्त की हुकूमत और तहकीक करने वाली एजेंसीज ने पेपर लीक के मामले में फौरन कार्रवाई क्यों नहीं की और हाईकोर्ट की मुदाखलत के बाद ही एक्शन क्यों लिया गया। उनका यह कहना है कि कोर्ट को बताया गया था कि JKCET साल 2012 के क्वेश्चन पेपर पैसे लेकर पहले ही बेचे गए थे, लेकिन इसके बावजूद विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन और क्राइम ब्रांच ने कोई मौसर कदम नहीं उठाया। शर्मा ने यह भी कहा कि उमर अब्दुल्ला सिर्फ कुछ वाकयात को याद रखते हैं, जबकि साल 2025 के JEE इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन में भी पेपर लीक के इल्जाम सामने आए। उन्होंने यह भी कहा कि अवाम को इन तमाम मामलात का जवाब मिलना चाहिए। कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट KC वेणुगोपाल की जानिब से लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन नोटिस पेश किया गया और नीट पेपर लीक, इम्तिहानी निजाम के बहरान और 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले तलबा पर पुलिस एक्शन के मामले पर फौरन बहस कराने का मुतालबा किया गया। नोटिस में दावा किया गया कि मुल्क भर में मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 152 पेपर लीक के वाक़े सामने आ चुके हैं, जबकि निजाम से मायूस होकर तकरीबन 12 तलबा ने खुदकुशी भी की। वेणुगोपाल की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि इतने संगीन मामले के बावजूद ना किसी बड़ी गिरफ्तारी हुई है, ना ही जिम्मेदार अफराद, कोचिंग सिंडिकेट्स या फिर ऑफिशियल्स के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की गई। कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट ने मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इम्तिहानी निजाम की नाकामी के बावजूद वो अब तक अपने ओहदे पर बरकरार है और उन्हें इखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। नोटिस में यह भी कहा गया कि जंतर मंतर पर पुरअमन एहतजाज करने वाले तलबा के साथ ही दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और जोर जबरदस्ती की। वेणुगोपाल ने मुतालबा किया कि हुकूमत नीट, CBSE, पेपर लीक, स्टूडेंट्स की खुदकुशियों और तालीमी बहरान पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस कराए। धर्मेंद्र प्रधान हाउस में बयान दें और प्रोटेस्ट करने वाले तलबा के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात वापस लिए जाएं।
और एजुकेशन रिफॉर्म्स और मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर 26 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा है कि उनका 11 किलो वजन कम हो चुका है, लेकिन वो अब भी अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर से हॉस्पिटल ले जाए जाने के बाद वांगचुक आईसीयू में जेर इलाज रहे और डॉक्टर के मुताबिक उनकी तबीयत फिलहाल मुस्तहकम है। वांगचुक ने अस्पताल से वीडियो पैगाम में कहा है कि अगर हुकूमत ये यकीन दिलाए कि तलबा के खिलाफ कोई जोर जबरदस्ती या इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी तो वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे, वरना उन्हें मजबूरन अपना ये भूख हड़ताल जारी रखना पड़ेगा। इस दौरान जंतर मंतर पर तलबा का प्रोटेस्ट भी जारी है। हजारों लोग उनकी हिमायत में पहुंच रहे हैं। प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि सिर्फ पेपर लीक के मुलजिमों को सजा देना काफी नहीं, बल्कि ये भी पता लगना चाहिए कि पेपर लीक होते क्यों हैं और इससे फायदा किसको मिलता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं देते उनका एहतजाज खत्म नहीं होगा। दूसरी जानिब भी सेहत वजीर जेपी नड्डा की जानिब से वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की गई और कहा गया कि हुकूमत उनके उठाए गए मसाइल पर बातचीत करने के लिए तैयार है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।